कोड एंड कॉपी। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस आपने इंग्लिश में सुना ही होगा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज इनहेरिट करना। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उप्स कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट के पैटर्न में कैसे बैठता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने हमारे पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज़, कुछ अपीयरेंसेस, कुछ चीज़ें इनहेरिट की हैं, वैसे ही एक चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास से कुछ मेथड्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ और चीज़ें इनहेरिट कर सकता है और वो चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकता है। करेक्ट? तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं एक पेरेंट क्लास बनाती हूँ। मैंने पेरेंट लिखा, ठीक है। इस पेरेंट में मैं एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करती हूँ। मैंने कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिक क्लास का क्या होता है, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ही बता दिया है। प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो बिफोर यू वॉच दिस फुल कंप्लीट वीडियो। सो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगी कि मैं इधर क्या, इनिट का मतलब क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, सब आपको डिटेल में पता चलेगा। सो मैं इधर एक दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किया है, एफ नेम एंड एल नेम, ठीक है। हम लोग हमारे पेरेंट्स से क्या लेते हैं, एल नेम लेते हैं, लास्ट नेम लेते हैं। वो हमें अपना फर्स्ट नेम देते हैं। वैसे ही मैंने एक रियल लाइफ सॉर्ट ऑफ एग्जांपल देने के लिए मैंने ये दो चीज़ें लिखी है, ठीक है। अभी मैं इसमें एक सपोज डेफिनेशन, अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाती हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या लिखूँगी, इसमें लिखती हूँ सेल्फ डॉट एफ नेम। ये हमने देखा ही है हमारे लास्ट वीडियो में। हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स कैसे लिख सकते हैं। अभी मैंने मेरा ये जो पेरेंट क्लास है, बेसिक क्लास, तो मैंने लिख दिया। मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स, ठीक है। और मैंने इसमें सपोज पास किया जैक एंड उसका एल नेम है स्पैरो, ठीक है। और मैंने सपोज प्रिंट करवाया, ये जो मैंने मेथड डिफाइन किया है, मैंने एक्स डॉट माई पेरेंट, ये जो मेथड है मैंने प्रिंट करवाया। तो ये अपना बेसिक एक क्लास हुआ। तो माई पेरेंट क्लास एफ नेम इज जैक एंड एल नेम इज स्पैरो, ठीक है। अभी अभी ये अपना बेसिक एक क्लास है जो हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी अगर मैंने एक चाइल्ड क्लास डिफाइन किया, जैसे हम लोग बाकी के क्लास डिफाइन करते हैं, वैसे मैंने एक, ठीक है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ कि ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो मैंने इधर लिखा चाइल्ड, ठीक है। और इसमें मैंने चाइल्ड क्लास, अभी इनहेरिटेंस पाइथन में होता कैसे है पहले तो,
तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा चाइल्ड क्लास है उसके बाद मैं पैरेंथेसिस दूंगी और मेरे पेरेंट क्लास का नाम पास करूँगी। मतलब पाइथन को पता चलेगा कि मुझे कौन से क्लास से इनहेरिट करना है। ठीक है। अभी अगर मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा एफ नेम, इसका पहले मुझे, ठीक है, मैंने इसको इतना लिखा और मैंने इधर पास लिखा। अभी पास का मतलब क्या होता है, अभी मुझे इस चाइल्ड क्लास में कुछ डेफिनेशन कुछ कुछ पास नहीं करना है। तो पास का मतलब क्या होता है कि मैं इसको बाद में डिफाइन करूंगी। मतलब ये क्लास बना, उसने इनहेरिट भी किया प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बॉडी में कुछ नहीं है। और अगर आपको किसी पाइथन में एक क्लास के बॉडी में अभी के लिए कुछ लिखना नहीं है, तो आपको ये पास कीवर्ड पास करना है। अभी मैं ये चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, मैंने बना दिया। अभी मुझे बताओ कि मैं मेरे पेरेंट के जो, अभी मेरे पेरेंट के जो क्या बोलते हैं मेथड्स है, मैं एक्सेस कर सकती हूँ कि नहीं। अभी इधर एरर क्यों आ रहा है, एज मैं पेरेंट क्लास इनहेरिट कर रही हूँ। पेरेंट क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसमें दो वैल्यूज इनपुट लेते हैं, इसीलिए मुझे इधर एरर आ रहा है। देखो, पेरेंट पैरामीटर एफ नेम अनफिल्ड, पैरामीटर एल नेम अनफिल्ड। अभी ये तो इसमें है ही नहीं चाइल्ड क्लास में मेरे, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इस पेरेंट क्लास से, क्योंकि मैंने इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। अभी मैं इधर दूसरा नाम पास करती हूँ, लिली ब्लूम। ठीक है। और मैंने अगर इधर लिखा प्रिंट, मैं अभी के लिए इसको कमेंट आउट करती हूँ। ठीक है। और मैंने इधर लिखा सी डॉट माई माई पेरेंट। अभी मैंने इधर ये एग्जीक्यूट किया तो इधर क्या आना चाहिए, पेरेंट क्लास एफ नेम इज लिली एंड एल नेम इज ब्लूम, ऐसा आना चाहिए। देखा, पेरेंट क्लास एफ नेम इज लिली एंड एल नेम इज ब्लूम। अभी ये आया कहाँ से, मैंने ये इनहेरिट किया, इसके वजह से आया। हम लोग चाइल्ड क्लास में अपना कंस्ट्रक्टर पहले डिफाइन करते हैं। तो मैंने इसमें डिफाइन किया नेम एंड ईयर। ठीक है। अभी मैं जो ये ईयर है वो मैं इधर डिफाइन करती हूँ कि ये चाइल्ड का बॉर्न ईयर क्या है, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, जो ये है बेसिकली, ये मैं मेरे चाइल्ड क्लास में कर सकती हूँ कॉल। तो इसके लिए अपना पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड रहता है विच इज विच इज सुपर। ठीक है। सुपर का मतलब क्या, हमारे चाइल्ड से सुपर कौन होता है, पेरेंट होता है, सिंपल। इसीलिए हम लोग सुपर का कीवर्ड का यूज करते हैं और हमारे पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो इधर हमको कॉल कर सकते हैं। अभी अगर मैंने इसका एक क्लास बनाया, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, कि मैंने सपोज ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने इसमें इनपुट पास किया, तो मुझे क्या क्या पास करना है, एफ नेम एल नेम एंड ईयर। तो मेरा एफ नेम क्या है, ओके मैं, ठीक है मैं पास कर देती हूँ इधर।
मेरा एफ नेम मैंने जॉन पास किया। मैंने जॉन ब्लूम पास किया सपोज। फिर मैंने ईयर पास किया 2001। ठीक है। अभी मैं इसके अंदर ना एक मेथड लिखती हूँ जो ये पूरे वैल्यूज को प्रिंट करवा देंगी। ठीक है। तो इसमें मैंने प्रिंट करवाया विथ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। नेम। ठीक है। ठीक है। तो मैंने लिखा बॉर्न ईयर लिखते हैं। ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये इनपुट तो हमने पास कर दिया। अभी हम प्रिंट करवाते हैं सी सी डॉट चाइल्ड डिटेल्स। अभी क्या आएगा, माई पेरेंट नेम इज जॉन ब्लूम एंड माई बॉर्न ईयर इज 2001। तो हम लोग बेसिकली क्या किया है, हमने हमने ये सुपर क्लास से अपने पेरेंट का जो डेफिनेशन है, मतलब अपने पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है, हमने इनहेरिट किया। उसके वैल्यूज हमने अपने चाइल्ड क्लास के मेथड में यूज किए। आप इधर देख सकते हो कि अगर मैंने ये निकाल दिया तो ये सबको इशू आ जाएगा, मतलब ये सबको प्रॉब्लम आ जाएगी कि इस चाइल्ड के अंदर ये ऐसा कुछ एल नेम एफ नेम कुछ है ही नहीं। राइट। मैंने अगर बोला कि ये पेरेंट है मेरा, इसका एफ नेम और एल नेम ले लो, तभी उसको समझ में आया, अच्छा इसका एफ नेम और एल नेम ले लो। ठीक है। और मैंने अपने चाइल्ड का खुद का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने एडिशनली ईयर पास किया और जो मैंने इधर ही ऐड करवा दिया। ठीक है। ये सिंपल था। दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस इज एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स इन पाइथन। तो बेसिकली पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सब ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही घूमता है। और जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्लास के बनाते हैं, जो मैं ऑलरेडी डिफाइन और डिक्लेयर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट से कैसे इनहेरिट कर सकता है, मेथड्स कैसे इनहेरिट कर सकता है, और सुपर कीवर्ड क्या होता है। ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।